दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। टॉप 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। कम समय में बेहतरीन 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो की खास बात यह है कि ये क्वेश्चंस बीपीएससी के न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और इस क्लास का पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लास्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, जिसको ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस 5 ऑप्शंस पर आधारित है, आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि बीपीएससी के द्वारा घोषणा की गई है कि 5 ऑप्शंस आएंगे ए बी सी डी ई, तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यकीनन 5 से 10 प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अधिक समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। एक काम कर सकते हैं आप, एक सादा पेपर ले लीजिए और 1 से 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और अपना आंसर लिखते चलिए और फिर आप चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जो प्रश्न आपका गलत होता है उसके आगे आप उसका नोट्स भी बना लें। मान लिया पहला क्वेश्चन है और आपका यही गलत हो गया तो वन लाइनर के रूप में आप लिख लीजिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रहे आपको 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बात करें अगर हम बिहार की, थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें। नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इसकी राजधानी क्या है? पटना। बिहार का असली नाम मगध है, इसको पहले मगध के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर इसका गठन कब हुआ आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है बिहार की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय है? पटना, सारण, कोसी, मगध, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है। तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बताना है आपको इस प्रश्न में कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे प्रश्नों में आप गलत कर सकते हैं। बताते चलें, बिहार की राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों ही सही होंगे। आप आंसर क्या लगाएंगे? ई ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम, नीम। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा पीपल जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 6, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? प्रश्न संख्या 6, कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा गेंदा जो है ये बिहार का राजकीय पुष्प है। प्रश्न संख्या 7, बिहार का राजकीय पशु क्या है? गाय, बैल, भैंस या फिर घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या होगा? तो बैल जो है ये बिहार का राजकीय पशु है। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8वां प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बेसिक क्वेश्चन पहले आपको आने चाहिए क्योंकि कई बार आसान प्रश्न पेपर में आ जाते हैं और वैसे भी अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक है, उस लेवल को देखते हुए चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप बीपीएससी के लेवल को देखें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जरूर बीपीएससी करा रहा है लेकिन पीसीएस लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आंसर क्या होगा? बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब यहां पर एक प्रश्न और रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि हर साल 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है जिसका राजकीय पक्षी
या बिहार का राजकीय पक्षी है, तो ध्यान रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का प्रमंडल है, यानी बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 7, 8, 9 या फिर 11। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर होगा बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। कौन कौन से वो प्रमंडल हैं, इसके लिए आप इस स्क्रीन पे अपने देखिएगा। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, उड़िया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 32, 34, 36 या फिर 38। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 38 है। आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का अनुमंडल है 95, 101, 105, 119 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कितने? 101 अनुमंडल हैं। सब डिवीजन भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सब डिवीजन। तो सब डिवीजन की संख्या कितनी है? 101 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 18, 23, 57 या फिर 55। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 12। उत्तर जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में मौजूदा में विश्वविद्यालयों की संख्या 31 है और 31 यहाँ पर कोई भी विकल्प में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर ई ऑप्शन सही होगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रश्न संख्या 13। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? प्रश्न संख्या 14। उत्तर होगा यहां पर 14वें प्रश्न के लिए शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। प्रश्न संख्या 15 उत्तर हो जाएगा आपका मुंगेर जो है ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? प्रश्न संख्या 16। 16वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा? समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज या फिर पटना। तो गोपालगंज जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुंगेर का जो लिंगानुपात है वो 876, जो कि बिहार में सबसे कम है और 2011 के बाद से भी जनगणना नहीं हुई है। अगर हम बात करें गोपालगंज की तो 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाओं के साथ उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, नवादा, पटना या फिर दरभंगा। प्रश्न संख्या 17 आंसर होगा यहाँ पर रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। प्रश्न संख्या 18 उत्तर होगा यहाँ पर 18वें प्रश्न के लिए पूर्णिया जो है ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है। साक्षरता दर की बात करें बिहार में तो 63.82% है, जिसमें से पुरुष 73.39 और महिला 53.33% है। उच्चतम साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास में है और सबसे कम 52.49% पूर्णिया में है। यही दोनों क्वेश्चन आपको कराए गए। महिला के मामले में मुंगेर सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में है। बिहार में उच्चतम पुरुष के मामले में रोहतास जो है और कम के मामले में यहाँ पर कटिहार है। लिंगानुपात की बात करें तो 916, 1000 पुरुष पर 916। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। प्रश्न संख्या 20, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है?
सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। सारे लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 21वां प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? किशनगंज, कैमूर, गया या फिर मुजफ्फरपुर? 21वां प्रश्न है और आंसर हो जाएगा यहां पर गया जो है सबसे ठंडा जिला है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना? बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 23, मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या है? बिहार का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर होगा यहां पर बिहार का मतलब होता है मंदिर, मठ, अर्थात 23वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 1930, 1934? क्वेश्चन नंबर 24, 15 अप्रैल 1930 नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई बिहार से, तो 15 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। 1896, 1906, 1911 या फिर 1936? क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर हो जाएगा 1906। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 1906 में बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर है 26, 25 का बी अगर आपने लगाया है सही है। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? 1504, 1540, 1580, 1600? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 26 के लिए। प्रश्न संख्या 26 के लिए यहां पर आंसर हो जाएगा 1580। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245, 246? बताइए, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 17वीं विधानसभा है ये और 243 सदस्य हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? तो आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? – 1916, 1917, 1918, 1921? क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर होगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12, 14, 15, 16? बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा डी। 30 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? क्वेश्चन नंबर 31 उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 32, बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1932 में,
1936, 1937, 1938। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपका सही जवाब होगा 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। यहां पर आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 32 तक, और यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1912 में बिहार को उड़ीसा और बंगाल से अलग कर दिया गया, और ये कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रांत था। लेकिन मार्च 1936 में भारत सरकार की घोषणा के बाद बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, भक्त या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर जयप्रकाश गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 33। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 33 के लिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। समाचार पत्र बिहारी, उसके संपादक का नाम। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। 35 में आंसर होगा गया। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? गया में हुआ। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, इनमें से कोई नहीं। 36वां प्रश्न है, आंसर होगा यहां पर सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या फिर अप्रैल 1922। मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? अभी हमने आपको बताया कि बिहार जो है बंगाल से 1912 में पृथक हुआ। यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर होगा यहां पर कुंवर सिंह। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेर शाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह के द्वारा घोषित किया गया। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शेर शाह सूरी। यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? प्रश्न संख्या 42 में आपका सही जवाब होगा बख्तियार खिलजी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 मध्यकाल। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 अकबर। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन,
अशोक, बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं, या बाबर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 उत्तर होगा उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का, इनमें से कोई नहीं। 46वां प्रश्न, लकड़ी का बना था। यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? क्वेश्चन नंबर है 47। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अकबर। प्रश्न संख्या 47 उत्तर होगा यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? प्रश्न संख्या 48 विवादित प्रश्न है, कई वेबसाइट पर इसका आंसर गलत दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? प्रश्न संख्या 49। क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर होगा यहां पर रांची, ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रश्न संख्या 50 स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, जातीय आंदोलन। प्रश्न संख्या 50 सही जवाब होगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 51 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कणाद, पराशर, वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 51 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। इनमें से सभी कर लीजिए यहां पर। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए राजेंद्र प्रसाद बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? क्वेश्चन नंबर 53 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई और कहां हुई? बताइए। बिल्कुल सही है यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 के लिए अगर आप आंसर कर रहे हैं, पटना में हुई। बिल्कुल सही है, 1934 में। अगला प्रश्न देखिएगा, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतरराष्ट्रवादी या फिर राष्ट्रवादी? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए समाजवादी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान सभा। क्वेश्चन नंबर 55
सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 55 के लिए किसान सभा से संबंधित थे। सॉरी, यहां पर आपका आंसर होगा, देखिए किसान सभा से नहीं, पार्टी पूछ रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे और इस पार्टी का नाम था बिहार कांग्रेस समाजवादी। ठीक है, 17 मई 1934 जो पटना में बैठक हुई थी, उसी पार्टी में जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम है बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी। यहाँ पर समाजवादी दिया है तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, ये उत्तर प्रदेश वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा इंदपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका सही जवाब होगा, ये अमराहा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 57, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर, हजारीबाग, भागलपुर, कैंप। प्रश्न संख्या 57 में आपका आंसर होगा बांकीपुर जेल में भेजा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न संख्या 58, आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? प्रश्न संख्या 59, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से छूती है, यहाँ पर आपका 59 के लिए पहला सही हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड नया राज्य बना है? 38.40, 45.85, 42.85, 51 या फिर 71। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका सही जवाब हो जाएगा 45.85%। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, सफेदा। प्रश्न संख्या 62, सफेदा जो है ये केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? क्वेश्चन नंबर है 63, उत्तर होगा यहां पर सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर है 64, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं या फिर शुष्क क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर है यहां पर 64 और इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां है? पटना, आरा, बरौनी, बाढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपका सही जवाब होगा बरौनी में स्थित है तेल शोधक कारखाना। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा, पुनपुन, फल्गु, कोसी या फिर इनमें से कोई नहीं। कोसी नदी पर, यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? चावल, गन्ना, मखाना या फिर बांस। प्रश्न संख्या 67, मखाना के मामले में बिहार राज्य अग्रणी है। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? रेशम, जूट, चमड़ा या फिर सीमेंट। प्रश्न संख्या 68 में आपका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 1260 करोड़ टन, 303, 16 करोड़ टन या फिर 2058 करोड़ टन। कोयले का जो अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन है बिहार में, तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां स्थित है? पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर।
क्वेश्चन नंबर 70 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हाजीपुर में है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं, या फिर रायपुर। हाजीपुर जो है ये केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तुरंत लिखें वीडियो रोक करके, क्योंकि अभी अभी हमने आपको क्लास में बताया है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा, इनमें से कोई नहीं। नवादा। ककोलत जलप्रपात ये नवादा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 74 उत्तर होगा यहां पर कटिहार में। यहां पर इस प्रश्न का आंसर सी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील, या फिर इनमें से कोई नहीं। 75 क्वेश्चन नंबर 75 उत्तर होगा यहां पर अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सिथियंस, या फिर कुषाण। 77 में सही जवाब होगा मुसलमान। कारण है इसके लिए अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, तुर्की शासक थे बख्तियार खिलजी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। ऐसा कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उससे अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुक मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए रॉल्फ फिच। ये जो है बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे। अंतिम मौर्य सम्राट अवंती शर्मा, बृहद्रथ, नंदीवर्धन, या फिर जालौग। प्रश्न संख्या 79 अंतिम मौर्य सम्राट, यहां पर आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन बी सही होगा। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं, या फिर बिंबिसार। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, आंसर होगा यहां पर स्कंदगुप्त। इस प्रश्न के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 81 सम्राट अशोक के पिता। 81 में आपका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 82 सही जवाब होगा यहां पर पाली। प्रश्न संख्या 83 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? क्वेश्चन नंबर 83 आंसर हो जाएगा यहां पर 83 के लिए अशोक के शिलालेख, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिल जाएगा। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 84 सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु।
अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती को पराजित नहीं कर सका। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहां थी? क्वेश्चन नंबर 86, वैशाली। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। निम्न नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 87, कोसी नदी। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां से निकलती है ये? नेपाल में हिमालय से निकलती है और भीमनगर, बिहार में भीमनगर है, भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है। इससे बाढ़ जो आती है उससे बिहार को बहुत ज़्यादा तबाही होती है, इसलिए इसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री कृष्ण। यहां पर 88 के लिए आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 88 एक बार देखिएगा, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह का नाम आता है। ठीक है, कांग्रेस 1885 के पहले 1885 में आप जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसके लिए श्री दीप नारायण सिंह ने काफी प्रयास किया था। यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर सही हो जाएगा 88 के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूमि, जमशेदपुर, राजगीर, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 89, पूर्णिया और मानभूमि। यहां पर आपका 89 के लिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 90, आर्थिक स्थिति। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति थी, जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति को बचाया जा सकता था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? क्वेश्चन नंबर 91, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में। अगला प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई? 1934, 37, 39 या फिर 21? सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1934 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907, 1911? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 30 अप्रैल 1908, प्रफुल्ला चकी के साथ खुदीराम बोस ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, पटना कलम अथवा पट्टा शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? नंदलाल बसु, अवधेश कुमार सिन्हा, ईश्वरी प्रसाद, केदार शर्मा? 94 में आपका आंसर सही हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो शहनाई वादन से। यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, शहनाई वादन। अगला प्रश्न देखिएगा, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 96 सही जवाब होगा
हंस पत्रिका का संपादन गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा नहीं किया गया। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 97 सही जवाब होगा मध्यकाल के ये कवि थे महाकवि विद्यापति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। दिनकर जी ने अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? क्वेश्चन नंबर 98। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? उर्वशी, हुंकार, धूप छांव या फिर रेणुका या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 98। अगर आप उर्वशी सोच रहे हैं या हुंकार सोच रहे हैं तो गलत है, आंसर होगा यहां पर रेणुका। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? क्वेश्चन नंबर 99 सोशलिस्ट पार्टी, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या फिर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 100 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस में कितने आपके सही हुए जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी, इसका पार्ट 2 अगर चाहिए तो इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक होने चाहिए। फटाफट से सारे लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। पार्ट 2 इसका जल्दी अपलोड होगा और जैसे ही अपलोड होगा उसका लिंक आपको यहीं पर नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।